प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, लक्ष्मी और सरस्वती में बहुत फर्क है। लक्ष्मी का फोटो आपने देखा होगा, 99% लक्ष्मी का फोटो, लक्ष्मी उसमें खड़ी ही नजर आती है और सरस्वती का फोटो 99% बैठी हुई नजर आती है। चिंतन करता हूं कई बार ऐसा क्यों? तो लक्ष्मी जो है उसके पास समय नहीं है, वो चंचला है, एक जगह टिक के रह ही नहीं सकती। आज यहां है तो फटाफट भाग के उधर चली जाएगी। यकीन मानिए, आज आपके जेब में 500 रुपए की नोट आई, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन में आपके जेब से वो चली जाएगी किसी और की जेब में। लक्ष्मी इधर से उधर घूमती रहेगी, पर सरस्वती पहली बात तो जल्दी आती ही नहीं है, और आती है तो छोड़ के जाती नहीं है, वो बैठ जाती है, स्थिर हो जाती है। ये दोनों में फर्क है। इसीलिए लक्ष्मी के कई नामों में से एक नाम दौलत भी है। दौलत, दौलत उसकी 2 आदतें होती है या 2 लात मारती है। जब आती है तब भी लात मारती है, और जब जाती है तब भी लात मार के जाती है। जब आती है तो पीठ के पीछे लात मारती है, व्यक्ति आसमान की तरफ देखने लग जाता है, वो नीचे देखना ही भूल जाता है। अपने बराबरी के दोस्तों को, हम उम्र के साथियों को, अपने रिश्ते नातेदारों को तुच्छ समझने लगता है। वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं। अहंकार भी साथ साथ पनपने लग जाता है। पर इसका नाम चंचल आदि है, चंचल है, आज यहां तो कल वहां। जब जाती है तो छाती पे लात मारती है, जिससे आदमी कुबड़ा हो जाता है, आंखें नीचे जमीन में धंस जाती है, ऊपर उठ के वापस देखने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि सभी रिश्तेदार सोचते अरे जब तेरे पास पैसा था तो तू हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, और आज लक्ष्मी चली गई तो अकल ठिकाने आ गई ना। पर वो लोगों के साथ आंखें मिलाकर बात करने की भी हिम्मत नहीं रखता है। इसके विपरीत सरस्वती जहां भी रहती है पवित्र बुद्धि बनी रहती है, अच्छे विचार उद्भुत होते रहते हैं। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को आदर देना, ये सारी भावनाएं सरस्वती की वजह से ही तो आती है। मन पवित्र बनाए रखना ये कौन सिखाता है? मां सरस्वती। एक बार एक मंदिर में पुजारी जी प्रतिदिन पूजा अर्चना करते रहते थे, दिया बत्ती करते रहते थे। एक मारवाड़ी सेठ भी आया दर्शन करने के लिए, और उसने अंतर मन से भगवान के प्रति हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मैं एक ऐसा हूं जो दिवाली के दिन भी मां सरस्वती की पूजा करता हूं, पर भगवान अभी तक मां सरस्वती मुझे प्रसन्न नहीं हुई। आप तो भोले भंडारी हो, आप तो कोई ऐसा वरदान दे दो। भगवान भोले को दया आ गई, प्रकट हुए। पुजारी की भी आंखें चकाचौंध हो गई। बोले कि मांग, जो वरदान मांगना है मांग ले। पुजारी ने कहा भगवान मैं तो रोज पूजा करता हूं, आप मुझे वरदान देने के बजाय इस व्यक्ति को वरदान देने के लिए तो आज ही आया है। तू भी मांग ले, चल, देव दर्शन खाली नहीं जाते हैं। उसने भरपूर साम्राज्य जैसी संपत्ति मांग ली, अखूट संपत्ति मांग ली, अर्थात लक्ष्मी को मांग लिया, तथास्तु कह दिया। पर ये बनिया, इसने कहा नहीं, मैं घर पे जाके पहले छोटी सी मीटिंग लूंगा
1 घंटे की मोहलत दो, मेरा घर नज़दीकी है, उसके बाद में आप मुझे वरदान दो। घर में क्या क्या चीज की जरूरत है, ठीक है जा। 1 घंटे की मोहलत दी। घर पे आता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ आज भगवान प्रसन्न हुए, बोल क्या मांगू। उसकी बूढ़ी माँ 80 साल की थी और दोनों आंखें नहीं थी, नेत्रहीन थी। उसने कहा कि बेटा 80 साल हो गए, मैंने दुनिया देखी ही नहीं है, मेरे लिए दोनों आंखें मांग ले। कम से कम जितनी उम्र बची दुनिया तो देख लूं कि दुनिया कितनी सुंदर है, कैसी है। अरे मां, अभी मुश्किल से तू 20 साल और जिएगी, इतने साल तो दुनिया देखी नहीं, अब दुनिया देखने की तेरे को पड़ी है। कोई बात नहीं, तेरी बात भी सही है, तू अपने हिसाब से ही मांगेगी। बेटे से कहा, बेटा बोल, भगवान प्रसन्न हुए, क्या मांगू। उसने कहा कि देखो पिताजी, आपके बाद मैं तो हूं, पर मेरे बाद इस वंश को चलाने वाला कोई नहीं है। शादी को 15 साल हो गए, पर घर में कुल दीपक नहीं आया है, तो आपके लिए भी पोता मांग लो, मेरे लिए बेटा मांग लो, नहीं तो हमारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा मेरे बाद। तेरी बात भी ठीक है। बहू से पूछा कि बहू बोल क्या चाहती है। बहू ने कहा देखो, लक्ष्मी, पैसा, संपत्ति, धन, वैभव, ये सब समाप्त हो जाने वाला है, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। बस हमारे घर में प्रेम बना रहे, एक दूसरे का सम्मान बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जबकि मैं जानती हूं हमारे पास कई बार ऐसा भी समय आता है कि खाने के लिए भी हमारे लाले पड़ जाते हैं, पर घर में प्रेम रहा ना, सब कुछ सही रहेगा। उसने कहा तेरी बात बहुत ज्यादा सही लगती है। सबकी बातें सुन ली। दोस्तों, घर के अंदर यदि बड़े बुजुर्गों को निर्णय करने का दायित्व यदि हम दे देना, तो वो घर कभी भी टूट नहीं सकता है। बहू ने यह भी कहा कि पिताजी आप खुद विचक्षण हो, बुद्धिमान हो, आप ही मांग लो, हमारी राय क्यों ले रहे हो। कि नहीं, राय तो सबकी लेनी चाहिए। सबकी राय लेने के बाद में 1 घंटे के पहले ये गया मंदिर में। भगवान तो इंतजार कर रहे थे, बाबा कब आएगा। उसने कहा कि भगवान, एक ही वरदान मांगना है या 2-3 और दोगे। कि नहीं, वरदान एक ही मिलेगा, 2-3 वरदान नहीं मिलेंगे। ठीक है भगवान, तू मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मेरे घर में मेरी मां अपने पड़ पोते को सोने की थाली में खाते हुए भोजन देखे। मेरी मां अपने पड़ पोते को सोने की थाली में भोजन खाते हुए देखे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये तभी हो सकता है जब घर में सामंजस्य हो, घर में एकता हो, घर में प्रेम हो। और मां सरस्वती ने उसे ऐसी बुद्धि दी, उसने सब कुछ मांग लिया। सरस्वती के साथ साथ लक्ष्मी को भी मांग लिया। मेरी मां को आंखें भी मिल गई, क्योंकि वो पड़पोते को सोने की थाली में खाते हुए देखेगी। आंखें होगी तभी तो देखेगी। उसने आंखें भी मांग ली। घर के अंदर किसी प्रकार का अभाव अभियोग ना हो, सोने की थाली तभी आएगी ना जब वो संपन्न रहेगा। तो दोस्तों, ये होती है सरस्वती। सरस्वती हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देती। लक्ष्मी को आना ही पड़ता है, और सिर्फ लक्ष्मी रही तो कुछ भी नहीं। इसीलिए भगवान गणेश जी के आजू बाजू एक तरफ लक्ष्मी है और एक तरफ सरस्वती है। सरस्वती जहां है, लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पवित्रता, वो विचक्षणता, वो सूझबूझ, सब कुछ सरस्वती के माध्यम से ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।